जय श्री राम। आज हम कंटिन्यू करते हैं ओशो जन टैरो डेक की सीरीज को। एंड आज का जो हमारा कार्ड है वो है गोइंग विद द फ्लो। अभी हमने क्या किया था, हमने क्लाउड सूट्स जो क्लाउड है वो कंप्लीट किया था, ठीक है, जो पेंटिकल से कंपेयर में हमने लिया था। अब ये है वाटर सूट का फर्स्ट कार्ड, ब्लैंक है, मतलब एस कार्ड है। गोइंग विद द फ्लो कार्ड का नाम क्या है? गोइंग विद द फ्लो। उसको समझने से पहले हम राइडर वे टैरो कार्ड का जो उसके कंपैरिजन में कार्ड है एस ऑफ कप, उसको समझ लेते हैं। एस ऑफ कप, एसिस के कार्ड क्या शो करते हैं? एसिस के कार्ड शो करते हैं न्यू बिगिनिंग्स को, राइट। और अगर कप से कप शो करते हैं इमोशंस को, वाटर शो हमारे रिलेशनशिप इमोशंस को। अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब एक न्यू रिलेशनशिप, समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई न्यू रिलेशनशिप, न्यू रिलेटिव, न्यू फ्रेंड, एनीथिंग, इवन न्यू बिजनेस डील भी हो सकती है, बट दैट विल इन्वॉल्व इमोशंस। अगर आप कुछ प्रोफेशनल भी कुछ नया करें, कहीं पर भी कुछ नया बिगिन हो सकता है, बट वहाँ पे इमोशनली आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। इमोशंस वहाँ पे वो इमोशन से ड्राइव हो रही है चीज़, ठीक है। अगर आप कोई नई जॉब भी करो तो यो आप इमोशनल होके वो जॉब कर रहे हैं, तो आपने कोई इमोशनल इशू फेस किया जिसकी वजह से नई जॉब छोड़ के नाउ यू आर एंटरिंग इनटू न्यू जॉब। एंड इस कार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, और अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है तो मतलब आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी, इश्यूज रिसॉल्व भी होंगे। तो दिस इज a brief meaning of ace of cups. Now we have the ace of water, right, that is going with the flow. अब लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। इस कार्ड में क्या है? वाटर ही है, ब्लू ग्रीन कलर ही है। अगर हम कलर्स को भी देखें तो ब्लू कलर क्या, कामनेस को शो करता है, और ये वाला जो ग्रीन बहुत सटल ग्रीन है वो भी क्या शो कर रहा है? स्मूथनेस को। एंड एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और काम और एक शांत जो हमें एक फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग हमें इस कार्ड को देखकर आ रही है। ये वेव्स हैं, ठीक है, वाटर वेव्स हैं। एंड देयर इज अ पर्सन हु इज लाइंग ऑन द वेव्स, ठीक है, वो आराम से वेव्स पे लेटा हुआ है, ठीक है। वी कैन नॉट लाई डाउन ऑन द वेव्स, पर देख रहे हो आप, वो आराम से लेटा हुआ है। अब ये जो वेव्स है वो क्या है? वो वेव्स है उसकी लाइफ की। ये जो वाटर की वेव्स है ना, वो शो कर रहे हैं उसकी लाइफ की वेव्स को। और वो क्या कर रहा है? वो आराम से उस पे आराम से रेस्ट कर रहा है। यू लुक एट हिज बॉडी पोस्चर, ही इज वेरी रिलैक्स्ड, राइट, वेरी रिलैक्स्ड एंड बहुत ही काम है। ये कार्ड बेसिकली शो क्या कर रहे हैं? ये कार्ड शो कर रहे हैं कि एक ऐसी फिगर जो कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। तो ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहा है? ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है टू स्टे रिलैक्स, लाइफ में लाइफ के फ्लो के साथ मूव करने के लिए। अभी ये कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको, ये हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं, हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शन थे, या तो हम फ्लो के साथ चले, जैसे पानी, जैसे लाइफ हमें, जैसे हम अगर हम लेट से हम पानी में भी हैं तो कहते हैं मूविंग वाटर के साथ हम जस्ट अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, जहाँ पानी हमें ले जाए वहां हम पहुंच जाए, या फिर हम उसके अगेंस्ट स्विम करें, जहाँ पे हमें जाना है हम उसकी तरफ ट्राई करें, चाहे फिर जितनी मर्जी डिफिकल्टीज है। बट अगर ये कार्ड रीडिंग में है तो वो क्या मैसेज दे रहा है कि अभी जो राइट नाउ टाइम है वो क्या है? फ्लो करने का टाइम है। टाइम के साथ, जो टाइम आपके साथ लेकर, और उस पर ट्रस्ट करने का टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम एग्जैक्टली आपको वहीं लेके जाएगा जहां आपको पहुंचना चाहिए। अभी आपको क्या जरूरत है? ट्रस्ट की, बिलीफ की, फेथ की, बहुत ज्यादा। यू शुड हैव ट्रस्ट। आप जो भी कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। हो सकता है प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है डिफिकल्टीज हो, लेकिन अभी कुछ भी नया करने की, कुछ भी चेंज करने की यू शुड नॉट, ठीक है। अभी कुछ भी नया करने के कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट फ्लो विद द टाइम। अगर खुद से कोई चेंज आपकी तरफ आ रहा है जहाँ पे आपने एफर्ट्स नहीं किए, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि दैट इज योर गोइंग विद द फ्लो। बट अगर आप खुद कोशिश कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, तब कोई चीज मिल रही है, तो उसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। एंड हर मोमेंट है ना, आपको लाइफ में चॉइस मिलती है, ठीक है। आपकी विल पावर हमेशा आपके साथ होती है। आप क्या करना चाहते हो? आप लाइफ के साथ साथ चलना चाहते हो, या अपना खुद का कोर्स बनाना चाहते हो? गलत कुछ भी नहीं है, ना ही गलत अपने लाइफ के जैसा आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करने में, ना ही अपना रास्ता बनाने में। लेकिन अभी जो डिमांड है, वो सिचुएशन आपको क्या बोल रही है कि जस्ट गो विद द फ्लो। अभी कुछ हाथ पैर ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है, स्विम करने की जरूरत नहीं है, फ्लोट की जरूरत है, राइट। एंड ये एक और चीज रिफ्लेक्ट करता है कि कार्ड, और क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक एटीट्यूड भी रिफ्लेक्ट करता है।
एटीट्यूड ऑफ योर लाइफ, एटीट्यूड ऑफ योर्स। एक होता है ना पर्सन जो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे इधर नहीं जाना है। लेकिन एक होता है जो मिला है उसको एक्सेप्ट करता है और उसके साथ साथ चलता चला जाता है। अगेन आई एम सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अपने लिए क्रिएट करना, आप उसके लिए एफर्ट्स करो, बट टाइम अभी राइट नहीं है न्यू एफर्ट्स के लिए। अभी फ्लो करना है, ठीक है। अभी आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, एंड जस्ट फ्लोट, एक्सेप्ट करते जाओ। उसमें कहीं ना कहीं वो जो अभी टाइम है उसको इंजॉय करने का ये मैसेज ये भी दे रहे कि लिव इन योर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट में रहने का टाइम है, अभी जीने का टाइम है, खुश होने का टाइम है, एक्सेप्टेंस का टाइम है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, शायद उसका भी टाइम है। रादर देन रनिंग, भागने का नहीं है, चलने का टाइम है। चलने का भी क्या, आराम करने का है। अभी कोई एम्बिशंस फॉलो नहीं करने, बस वेट करना है, अपने आप चीजें होंगी। आप उस पॉइंट पर आओगे जहां पे आपको डिसीजन लेना है, जहां पर आप स्विम करोगे, जहां पर आप भागोगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल रहे थे येस नो का कार्ड बताओ, तो अब इसमें येस नो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा होगा। अगर आपके पास क्लाइंट आता है कि उसको जॉब चेंज करनी चाहिए, ये कार्ड आता है, अब क्या बोलोगे, गो विद द फ्लो का टाइप है ना, गोइंग विद द फ्लो। तो खुद से ऑफर आया है जॉब का, उसने एफर्ट्स तो नहीं, मतलब कहीं से खुद से आए कि हाँ आप ये जॉब ज्वाइन कर लो, यस ही कैन ज्वाइन। बट अगर वो एफर्ट्स कर रहा है, वो जा जाके इंटरव्यूज दे रहा है, फिर वो जॉब चेंज कर रहा है, तो अभी वो राइट टाइम नहीं है। इफ समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, इट इज ओके। इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है, आप अगेंस्ट उसके जा रहे हो। अभी आपके पास कोई जॉब ऑफर था नहीं, लेकिन आपने ही जाके दूसरों को बोला कि नहीं मेरे को अप्लाई कर दो, आपने अप्लाई करा है, आपने एफर्ट्स पुट किए, तब आपके पास वो ऑफर आया। तो अभी यू नीड टू वेट, अभी वो एग्जैक्टली राइट टाइम नहीं है जॉब चेंज करने का। अदरवाइज इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। बट कहाँ पर नेगेटिव हो गया, न्यू बिगिनिंग्स के लिए नेगेटिव है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स जो आप फ्लो के साथ नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आपको एफर्ट्स पुट करने हैं। और अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो जिसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, या थोड़ा सा आपको अगेंस्ट जाना पड़ेगा चीज़ों के लिए, आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। बिकॉज इट इज़ टाइम टू रिलैक्स, बेसिकली इट इज़ टाइम टू रिलैक्स। जो चाइनीज फिलोसफर है लाजू सेज, वो क्या कहते हैं कि ताओ का जो लाओ कह रहे, ताओ इज अ वाटर कोर्स वे, ठीक है। जो ताओ है वो वाटर कोर्स वे है, इट मूव्स लाइक वाटर। तो वाटर बेसिकली हमें मूवमेंट में रहना है, हमें रुकना नहीं है। कार्ड हमें मैसेज क्या दे रहा है, स्टे इन द मूवमेंट, रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, लाइफ आपके पास जैसे आ रही है आप उसके साथ चलते रहो। इसका मतलब ये नहीं आप रुक जाओ, क्योंकि आप हमेशा ये बात समझना कि जो मूविंग वाटर होता है वो वाटर, यू कैन से प्योर वाटर होता है, ये वाटर क्लीन वाटर होता है। जो मूविंग वाटर होता है, स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, खराब हो जाता है। सारी बीमारियां भी स्टेगनेंट वाटर से होती है, सारे मस्किटोज भी स्टेगनेंट वाटर में ही होते हैं। आप देखोगे मच्छर जितने भी होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में ज्यादा होते हैं। मूविंग वाटर क्या होता है, क्लीन। रिवर का वाटर क्लीन है बिकॉज इट्स मूविंग, फ्लोइंग वाटर है। तो हमें मूवमेंट में रहना है। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ करो ही मत, एकदम पैसिव होने की जरूरत नहीं है, बट एक्सेप्टेंस की जरूरत है। बस एक्सेप्ट करो, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड स्टॉप। नो, यू शुड नॉट हैव टू स्टॉप। कहीं ये ना हो कि आप खड़े रह जो सब चीजें आगे निकल जाए। पानी में भी अगर आप खड़े रह गए तो पानी के साथ नहीं चल रहे तो क्या होगा, स्टेगनेंट हो गए ना। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस खराब कर दोगे, गिर जाओगे, या पानी आपके पास मिट्टी हो जाएगी, कहीं ना कहीं यू विल नॉट फील गुड। और अब मूविंग वाटर की एक बात और भी होती है, जो मूविंग वाटर है ना हमेशा कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, डीपेस्ट वाटर की, जहाँ पे फ्लो डाउन की ना, डाउन फ्लो में जाता है, ठीक है। और वो लोअर ग्राउंड, सबसे नीचे जो ग्राउंड होता है ना, उसको चूज करता है। एंड जो अपहिल वाटर है ना, वो कभी अपहिल नहीं जाता। अगर आपको अपहिल जाना है तो क्या करना है, आपको करंट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मैसेज और क्या दे रहा है कि दिस इज द टाइम, ये एक वो टाइम है जो आप बैकसीट ले लो और बाकी सबको आगे बढ़ने दो। समझे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मे बी आप रूल कर रहे हो, मे बी आप कहते ना फ्रंट में हो, लीडर हो, ऑर्डर्स दे रहे हो, आप हैंडल कर रहे हो, बट नाउ इज अ सिचुएशन कि आप बैक सीट ले लो, सबको आगे बढ़ने दो। अभी एम्बिशन का टाइम नहीं है, अभी चांस देने का टाइम है, अभी ऊपर पहुंचने का टाइम नहीं है, अभी लेडर पे नीचे रहकर सबको सपोर्ट करने का टाइम है। तो राइट नाउ शायद किसी को आपके सपोर्ट की जरूरत है, शायद ऐसी मूवमेंट है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो ही आपकी हेल्प हो पाएगी। और बहुत ज्यादा एम्बिशियस एक टाइम होता है ना कि हमें अब नाउ दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू हेल्प ईच अदर।
दिस इज़ द टाइम, अगर हम दूसरों को हेल्प करेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने देंगे, तो वो टाइम भी आएगा जब हमारी भी हेल्प होगी, हम भी आगे बढ़ेंगे। और हम आगे तभी बढ़ते हैं हम जब आसपास वालों का ध्यान रखते हैं। अगर उन्हें धक्का दे के बढ़ेंगे तो वैसे भी हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, राइट। एंड ये दिस इज़ नॉट द टाइम अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने का, यूनिक बनने का। इस ये टाइम है ईगो को गिव अप करने का। तो ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है? ईगो छोड़ दो, एटीट्यूड छोड़ दो, एंगर छोड़ दो, स्टे विद द फ्लो। वाटर का कार्ड है तो ऑब्वियसली इमोशंस का कार्ड है, तो इमोशंस के साथ रहो, ठीक है। यूनिक नहीं बनो, हेल्प करो बनने में, ठीक है। आपको सपोर्ट देना है, आपको लीडर नहीं बनना है। यू नीड टू गो विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो मीन्स एक्सेप्ट द प्रेजेंट, enjoy what you have and be grateful to the universe that you have got so much. So this is what I understand with this card. आप लोग को क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।